लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सूर्यदेव राहु के कैद से मुक्त होते हैं और शनि के काल कोठरी से बाहर निकल जाते हैं। तारीख बनती है 14 अप्रैल सन 2026। समय होता है सुबह 9:31 का, जब सूर्यदेव मेष राशि के अग्नि में अपनी शुद्धिकरण करेंगे और महाअभिषेक के कार्य को प्रारंभ करेंगे। देखा जाए तो पूरे एक साल में एक महीना ऐसा समय जरूर आता है जब सूर्यदेव उच्च के होते हैं, और जब ये उच्च के पोजीशन पर होते हैं तब जीवन के अंधकार को दूर करते हैं और साथ ही साथ एक नए प्रकाश का संचार हो जाता है। व्यास ऋषि ने इन्हीं सूर्यदेव के विषय में लिखा है कि जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महाद्वितीम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। अर्थात हम उस सूर्यदेव की वंदना करते हैं जो स्वयं अंधकार को दूर करके जीवन में पापों का समन करते हैं। अब आज क्या होने जा रहा है आपके अपने कन्या राशि के लिए अगले एक महीने तक, इस बात को भली भांति समझिएगा। यदि आपको जानना है 2 से 3 साल का समय कैसा जाएगा, देख लीजिए शनि के गोचर को, आपको सब बता देंगे। वहीं पर 1 साल की बात हो तो देव गुरु बृहस्पति सब बता देंगे। लेकिन जब बात 1 महीने की हो तो देख लीजिए सूर्य देव के गोचर को, वहां पर वो क्लियरिटी आ जाएगी कि कैसा होगा अगला समय। अब यहाँ पर होने को तो सूर्य देव ठीक अष्टम भाव पर है, परंतु यहाँ परेशान मत होइएगा। सूर्य देव आपके द्वादश भाव के स्वामी है। ज्योतिष का एक परम सूत्र है, जब भी कोई ग्रह 6, 8, 12 का स्वामी होकर के 6, 8, 12 भावों पर ही हो तो इसे शुभ स्थान माना गया है। दूसरे तरफ स्वयं सूर्यदेव आदि अनादि देवता है और अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव को मोक्ष त्रिकोण का स्थान है और इसलिए सूर्य यहाँ पर एक अनुकूल पोजीशन पर है। हाँ, थोड़ी बहुत ध्यान देनी होगी, विशेष तौर पर धन के लिए कि कहीं पर किसी को पैसा दिया वो पैसे फंस सकते हैं, इसका हमको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अष्टम भाव पर सूर्य अर्थात प्रकाश कहाँ आ गया, हमारे रुकावट हमारे बाधाओं के स्थान पर अब प्रकाश आ गया, अर्थात अंधकार जीवन से दूर होकर के एक सही वातावरण को हम देख पाते हैं। अभी तक ये सप्तम भाव पर शनि के संग थे, जिसके कारण हो सकता है दाम्पत्य जीवन या व्यापार बिजनेस में कोई कमी देखी जा सकती थी, लेकिन सूर्यदेव आखिरकार मुक्त हुए और आपके अपने राशि के स्वामी बुध के संग इनका परम मित्रता है और इसलिए यही मित्रता निभाते हुए हमारे जीवन के अंधकार को ये दूर करेंगे। क्योंकि अष्टम भाव परिवर्तन का होता है और स्वयं परिवर्तन भाव के मालिक है, इसलिए जीवन में सकारात्मक परिवर्तन इस समय पर होता है जहां पर सूर्य अष्टम भाव पर उच्च के रहेंगे। अब यहाँ पर एक विशेष बात हो गई, जो लोग ऑकल्ट में हैं, जो लोग ऐसे कार्यों में हैं जो गुप्त ज्ञान विज्ञान तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है, या फिर आप स्पिरिचुअल अपने जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, सूर्य का यह गोचर आपको वहां उस क्षेत्र पर भी एक प्रकाश कायम करेगा, अर्थात आप सफलता के मुकाम तक पहुंच पाते हैं। यदि गवर्नमेंट से जुड़ा कोई काम कराना हो आप करा सकते हैं, इस समय पर अनुकूल योग होंगे। यदि आप कोई नाम और फेम चाहते हैं तो सूर्य ही वो ग्रह है जिसके पास मान सम्मान की वृद्धि है, अर्थात आपके लिए मान सम्मान तक पहुंचने के लिए ये गोचर अनुकूल गोचर है। अब जानिएगा इनकी दृष्टि को, इनके पास मात्र एक ही दृष्टि है और उस दृष्टि से इनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है 7 नंबर की राशि पर, अर्थात शुक्र की राशि पर, ठीक धन के भाव पर। यहाँ धन के भाव पर सूर्य की दृष्टि का होना, अर्थात उजाला कहाँ आ गया, सामने सूर्य है तो ये जो सामने का घर है वहां पर फोकस आ गया ना, तो इसी प्रकार हमारे धन के फोकस के लिए एक अच्छा समय हो गया। हम आर्थिक लाभ यहाँ पर प्राप्त करते हैं। कोई काम आपने किया है उसका पेमेंट नहीं आया है, इस समय पर पेमेंट आ सकता है। आपने किसी को पैसा दिया है वो पैसा रिकवरी नहीं हो रहा है, वहां तक आप पहुंच पाते हैं। क्योंकि द्वितीय भाव आपके कौटुंबिक जनों का होता है, आपके अपने जो क्लोज परिवार होते हैं उनका होता है। सूर्य के प्रकाश का आना, इसका तात्पर्य कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य का अवसर बन सकता है। ध्यान रखिएगा, सूर्य देव पिछले 1 महीने से मीन राशि पर थे, जिसके कारण खर मास चल रहा था। विवाह हो या फिर गृह प्रवेश हो या जो 16 संस्कार हमारे शास्त्रों में बताए गए थे, उन सब पर विराम लगा हुआ था।
चूंकि अब सूर्यदेव उच्च के हो गए हैं, मांगलिक कार्य की शुरुआत होती है और हम एक अच्छे वातावरण पर प्रवेश करते हैं। अब ये किस भाव के मालिक हैं इसको जान लीजिए। ये आपके 5 नंबर जहां दिख रहा है 12वें घर के मालिक हैं और स्वयं अष्टम भाव पर आए हैं। यहाँ एक विशेष बात, जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश संबंधी कार्यों के लिए थोड़ा वहां परेशानियों से आपको सफलता अचानक से मिल सकती है, क्योंकि अष्टम भाव अचानक से कोई कार्यों को पूरा करता है। कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग बना रहे हैं तो उस प्लानिंग को आप आगे बढ़ा सकते हैं, परंतु बड़ा पैसा लगाने से पहले आपको वहां पर भी सोचने और समझने रुकने की आवश्यकता रहेगी। कैसे इस सूर्य देव से हम ज्यादा लाभ ले सकते हैं, समझिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने से सूर्य की कृपा मिलती है। सूर्य के 12 नाम बताए गए हैं, उस 12 नाम का जाप कीजिएगा। आप गूगल करके देख सकते हैं, वहां आपको 12 नाम की सूची मिल जाएगी, उसका पाठ कीजिएगा। नहीं बन पाता तो ओम घृणी सूर्याय नमः सूर्य देव का बीज मंत्र है, इसके जाप करने से भी आपके मनोनुकूल कार्य पूरे होते हैं। आपके जो पिताजी हैं या पिता तुल्य जो व्यक्ति हैं, उनके मान सम्मान करने से सूर्य अनुकूल होते हैं। ध्यान रखिएगा, कितने भी सूर्य अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, कितने भी कुंडली में आपके सूर्य उच्च स्थिति पर हो या अच्छे पोजीशन पर हो, जब तक आपके घर के पिताजी आपके लिए आशीर्वाद नहीं देते, जब तक वो आपको लेकर के खुश नहीं है, तब तक कोई सूर्यदेव आपको प्रसन्न नहीं कर सकते, चाहे लाख अच्छा गोचर आ जाए। इसलिए अपने पिता का मान सम्मान कीजिएगा, उनका आशीर्वाद दीजिएगा, उनके आंखों में आंसू मत आने दीजिएगा। यही होगा सूर्य का सबसे बड़ा अभिषेक, जो आपको उन्नति के मार्ग तक प्रशस्त करा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।